अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या इस तरह के किसी भी कंट्री से आप सऊदी अरब आने वाले हो तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और वीडियो को देखने के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे उसको देखने के बाद में, उसको सुनने के बाद में आप खुद हैरान हो जाओगे कि सऊदी अरब में क्या सिस्टम है। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर हम कफाला सिस्टम की बात करें तो कफाला सिस्टम जो है वो 3 महीने के बाद ही लागू होता है, जिसके बारे में कुछ हम शॉर्ट में बता देते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों को बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो या एक कपिल के पास से दूसरी कपिल के पास में जाते हो तो ऐसे में कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप सभी लोगों को फॉलो करना होगा। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि आपको मारा पीटा जा रहा है या इस तरह की प्रॉब्लम है, हरेसमेंट किया जा रहा है, तो वहां पर उसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। उसके लिए आपको ठोस प्रूफ की जरूरत होगी। बिना ठोस प्रूफ के आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी अगर आप कहीं भी किसी भी तरह किसी को बताते हो। यहाँ पर पुलिस आपकी कोई इस तरह से हेल्प नहीं करेगी, इसके चक्कर में और इसके अफवाह में आप नहीं पड़ना। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ इस तरह से गलत होता है तो आप एक बात ध्यान देना, अगर आपको कोई मारता है, पीटता है, हरेसमेंट करता है, खाना नहीं देता है, इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसका वीडियो फोटो जरूर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बिना प्रूफ के सऊदी अरब में कोई भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर कुछ कानून को लेकर बात कर लेते हैं। अगर आप सऊदी अरब में आते हो और आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उस दौरान तो आप अपने घर जा सकते हो। जो अपना मतलब एग्रीमेंट है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हो और अपने घर जा सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं होता है कंपनी कपिल के पास से तो आप लेबर कोर्ट में भी इसकी शिकायत दे सकते हो, अगर आप सऊदी अरब में नए नए आ गए हो तो। इसके अलावा एक बात और है कि अगर आपका जो कपिल है, जो कंपनी है, वो आपका इकामा 3 महीने तक नहीं बनाती है तो भी आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है उसके तहत ही आप सभी लोगों को आगे चलना है। और अगर आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है तो भी आप अपना कपिल चेंज कर सकते हो बिना कंपनी कपिल के परमिशन के। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब में कहीं भी किसी भी जगह रहते हो और आपकी कंपनी रेड जोन में चला जाती है तो भी आप अपना कफाला करवा सकते हो। यानी कि इस तरह के रूल्स हैं सऊदी अरब में, लेकिन अभी तक इसका बहुत ही कम लोग फायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है तो भी आप कफाला करवा सकते हो, ये भी आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, क्या क्या बताएं जिसके थ्रू आप जो है अपना कफाला करवा सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप रहते हो तो सऊदी अरब के कफाला सिस्टम को लेकर क्या अपडेट है और क्या जरूरी जानकारी है। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर हम कफाला सिस्टम की बात करें तो 3 महीने के बाद ज्यादातर रूल्स लागू होते हैं। लेकिन जब भी आप सऊदी अरब में किसी भी कपिल, किसी भी कंपनी के पास जाते हो तो 3 महीने के अंदर क्या, 1 दिन के अंदर भी आदमी को परेशान किया जा सकता है, आदमी को मारा जा सकता है, आदमी को इतना टॉर्चर किया जा सकता है कि उसकी सहन शक्ति से भी ज्यादा। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि टॉर्चर के अलावा जो बेइज्जती होती है वो सबसे खराब चीज होती है। तो यहाँ पर अगर 3 महीने की जो डेट दी गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से, अगर इसको 1 महीना किया जाए तो कितना बेहतर होगा, कितना अच्छा होगा। आप एक बार इस पर जरूर कमेंट करें, क्योंकि कफाला सिस्टम 1 महीने के लिए ही लागू होना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर उसको पूरी सैलरी नहीं दी जाती है या वो कंप्लेन करता है प्रूफ के साथ में तो उसका कफाला होना चाहिए और उसको जो पिछली सैलरी वो भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से अगर कानून लागू होता है तो ये सऊदी अरब में रहने वाले वर्कर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सऊदी अरब में अगर देखा जाए तो जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर आते हो या किसी भी कपिल के पास आते हो, हम सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप नए नए आए हो, आपको पहले काम दे दिया गया, लेकिन दोबारा फिर आपको
कम से कम जब आप काम पर से वापस आए, क्योंकि ज़्यादातर सप्लाई कंपनी है, वापस आए फिर आपको 2 महीने तक बैठाया गया, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर 3 महीने आप बैठोगे तो आप ट्रांसफर ले सकते हो, तो इसलिए वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं बैठाएगी। तीसरा महीना आने से पहले आपको फिर जबरदस्ती काम पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है। और फिर अगर आप 15 दिन करते हो, 1 महीने करते हो, 4 महीने या 6 महीने, 1 साल करते हो, फिर दोबारा आते हो और फिर आपको बैठा जाता 2 महीने के लिए। मतलब इसका यह है कि अगर आप लगातार कंपनी के अंदर ही बैठे रहते हो और आपको काम अच्छा नहीं मिलता है, आपका नसीब साथ नहीं देता है, क्योंकि सप्लाई में नसीब का काम, अगर नसीब अच्छा रहा तब तो ठीक है, अगर नसीब खराब रहा तो आप 1-2 लाख भी निकाल नहीं सकते हो सऊदी अरब के अंदर, अगर आप इस तरह से कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो। मतलब इसका यह है कि अगर आपको जबरदस्ती भेजा जाए और काम आपका अच्छा ना हो, मतलब आपको जबरदस्ती बोला जाए कि ये काम पर आपको जाना ही होगा, तो आप ना जाएं। उसको बोलें कि आपको जो करना है कर लो, अगर आप सही से खड़े हो जाओगे तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि एक ही बात आपको बोलना है कि हमें अगर अच्छा काम मिलेगा, अच्छा काम दोगे तो ही हम आगे जाएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई कंपनियों में जब आप ओवर टाइम के लिए जाते हो तो ओवर टाइम करते हो, ऐसा नहीं करते नहीं लोग हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी देखा जाए तो 800 प्लस 200 ही रहती है, ज्यादातर 90% जगहों पर इसी तरह से होती है। तो यहां पर इसमें क्या बचेगा? 600-700 रियाल के लिए क्या आप सऊदी अरब आना चाहते हो? तो कफाला सिस्टम जो लागू है वो एक तरह से कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, हमारे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। बाकी आपके हिसाब से कितना अच्छा है जरूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर कफाला सिस्टम 1 महीने के लिए लागू किया जाता है, मतलब इसका यह है कि पहली सैलरी अगर आपको नहीं मिलती है और दोबारा जैसे ही आपको सैलरी नहीं मिलती है, तुरंत कफाला सिस्टम लागू हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये जरूरी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कुछ जगहों में क्या बहुत सारी कंपनियों में जो सप्लाई है उनमें आपको बेसिक नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, सऊदी गवर्नमेंट को और जो भी इनके कार्यकर्ता हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये लोग गरीब हैं और अगर इनको बेसिक नहीं मिलेगा तो इनके घर वाले क्या खाएंगे और ये क्या खाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि 1 साल के अंदर आपका कफाला होना चाहिए। इसके साथ ये और दूसरा सवाल है कि आपको बेसिक मिलना चाहिए। अगर बेसिक मिल गया, चाहे वो 1000 प्लस 200 हो, जो भी है, कंट्री के हिसाब से बेसिक सभी लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक होता है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बेसिक नहीं होता है और इसी तरह से आगे चलता है तो बहुत सारे लोग सऊदी अरब में आकर फंस जाएंगे। पैसा लगाने के बाद ही वो समस्या को खरीद रहे हैं और समस्या उनके सामने है। वो फ्री में 2 साल काम करेंगे, फिर रिटर्न जाएंगे तो जो लगाए हैं वो शॉपिंग करके चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।